ओम नमः शिवाय। तो जानते हैं शिव पुराण की अगली कथा के लिए और किस तरीके से शक्तिपीठों की स्थापना हुई। समुद्र मंथन के बाद में जब आपको पता है कि जिस समय विष निकला था और भगवान भोलेनाथ ने उस विष पान करके नीलकंठ के रूप में संसार को एक नया जीवन दान दिया था, तो उसके बाद में क्या हुआ कि सृष्टि में उस विष की वजह से उसका जो इफेक्ट था, ठीक है, वो काफ़ी कुछ रह गया था। तो ये डिसाइड हुआ कि भाई सभी देवी देवताओं ने मिलके कि भाई इस विष को का जो असर है उसको खत्म करने के लिए एक यज्ञ कराते हैं। तो ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ कराने के लिए सभी को आमंत्रित किया, क्योंकि सृष्टि के जो महादेव हैं उनके बिना किसी भी यज्ञ की पूर्ति नहीं हो सकती है। तो उनको प्रथम स्थान दे के वहाँ पे विराजित किया गया। इसी समय क्या हुआ कि जो दक्ष प्रजापति थे, जिनको कि ब्रह्मांड का राजा बताया गया है, सृष्टि का राजा बताया गया है, वो वहाँ पहुँचे और इस बात को देख के कि शिव जी को प्रथम स्थान मिला है और शिव जी क्योंकि उनके दामाद भी थे और क्योंकि शिव जी सर्वोपरि है, देवों के देव हैं, तो उनको ये लगा कि भाई इन्होंने मुझे किसी तरीके का रिस्पेक्ट नहीं दिया और इस बात से दक्ष प्रजापति नाराज हो गए और वहाँ पे उल्टी सीधी बातें करना चालू कर दिया उन्होंने। यहाँ तक भी शिव जी को बोल दिया कि शिव जी का कोई मतलब निरर्थक हैं, मतलब कुछ ऐसे शब्द बोले जिससे को देख के नंदी महाराज को गुस्सा आ गया और नंदी महाराज ने दक्ष प्रजापति को भी श्राप दे दिया कि भाई उनका जो मुख है वो जो पशु समान हो जाएगा। अब यहाँ पे मुख पशु समान होने का मतलब ये है कि जिस भी इंसान के दिमाग में क्षमा की जगह पे गुस्सा ज़्यादा होता है, एंगर ज़्यादा होता है, उसका जो जहाँ पे बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, तो वो उस इंसान का जो शरीर है वो एक पशु समान ही होता है। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं। फिर इस बात से ये हुआ, शिव जी भी वहां से नाराज होके, नाराज क्या उन्होंने, अब देखिए यहाँ पे एक दूसरी बात क्या है कि शिव जी इतने मतलब समस्त ब्रह्मांड के स्वामी होने के बावजूद भी वहां पे उन्होंने किसी तरह का कोई क्रोध नहीं दिखाया। इधर दक्ष प्रजापति कंटिन्यू उनको उल्टी सीधी बातें कह रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन सारी बातों को उन्होंने मतलब सुन लिया। ठीक है, तो यहाँ से ये समझ में आता है कि आपके अंदर अगर ताकत है तो ताकत आपको ताकत दिखाने में नहीं है, आपके सामने वाले के गुस्से को आप किस तरीके से सहते हैं, ठीक है, और उसके बाद में उसे किस तरीके से क्षमा करते हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से शिव जी वहाँ से चले गए। यज्ञ जो था वो ठीक है सम्मिलित हुआ, पूरा हुआ। उसके बाद में जब शिव जी कैलाश पे पहुंचे तो उन्होंने नंदी को बोला कि भाई ये जो बात है ये आप माता को मत, सती माता को मत बताइएगा। ठीक है, फिर एक बार क्या हुआ कि क्योंकि दक्ष प्रजापति उस जो यज्ञ था उस यज्ञ में सम्मिलित नहीं हुए, उन्होंने कहा भाई हम अपना यज्ञ करेंगे। तो उन्होंने एक महायज्ञ की आवाहन किया कि हम एक महायज्ञ करेंगे और उसमें सभी देवी देवताओं को बुलाया, ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, यहाँ पे शिव जी को नहीं बुलाया। क्योंकि माँ सती जो है वो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, तो भाई उन्हें ये लगा कि भाई हमारे मायके में इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, मुझे क्यों नहीं बुलाया। तो उन्होंने शिव जी से पूछा, शिव जी ने बताया भाई ये ऐसे ऐसे ये घटना हुई थी और इसलिए वो मुझे नहीं बुलाएंगे और नहीं बुला रहे तो कोई बात नहीं है और तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए। उन्होंने माँ सती को समझाया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि देखो जो आने वाली जो घटनाएं हैं वो पहले से किसी ना किसी तरीके का प्रारूप पहले से लेना चालू कर देती। लेकिन माँ सती ने बोला कि नहीं भाई मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है और मैं जाके एक बार उनसे पूछूंगी जरूर कि आपको उन्होंने क्यों नहीं बुलाया। वहां पहुंची, उन्होंने देखा भाई सारे देवी देवताओं को स्थान मिला हुआ, ये हुआ। उन्होंने दक्ष प्रजापति से अपने पिता से पूछा कि भाई आपने उन्हें क्यों नहीं बुलाया। वहां पे फिर उनके आवेश में क्रोधावश, क्योंकि नियति को कुछ और मंजूर था, ठीक है, वो चालू कर दिया उन्होंने सेम चीजें वो है। उससे माँ सती इतने ज्यादा नाराज हो गई, इतनी ज्यादा क्रोधित हो गई कि उन्होंने अपना देह त्याग का फैसला उसी समय कर लिया और उसके बाद में उसी हवन कुंड में उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया। इस बात को सुन के शिव जी बहुत ज़्यादा नाराज हुए, क्रोधी हुए। उन्होंने वीरभद्र को अपनी एक जटाओं से वीरभद्र की उत्पत्ति की और उस वीरभद्र ने जाके समस्त जो वो
हवन हो रहा था उसको पूरा विध्वंस कर दिया, राजा दक्ष प्रजापति को भी उन्होंने खत्म कर दिया। करने के बाद में इधर कहते हैं जब सब कुछ शांत हो गया तो सती का जो शरीर था, माँ का जो शरीर था, शिव जी उस शरीर को लेके पूरे ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में एक वियोग की तरीके से घूमने लगे, बहुत ज़्यादा दुखी होते हुए। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि क्योंकि जब आपको भविष्य की घटनाओं के बारे में पहले से पता होता है तो आपको कुछ ऐसे लोगों को अपने साथ रखना पड़ता है जो कि अगर आपके साथ में कभी भी इस तरीके का कोई एटमॉस्फेयर आप क्रिएट हो जिसमें कि आप डिप्रेशन में है या किसी भी तरीके से आप परेशान हैं, दुखी हैं, तो कुछ लोग आपको वहाँ से निकाल सकें। तो आपने पहले उसमें सुना होगा कि समुद्र मंथन, सॉरी, जिस समय विष्णु जी ने बेसिकली भगवान शिव की आराधना की थी तो उनको जब उनका हस्त नाम का जाप किया था तो शिव जी ने उन्हें चक्र, सुदर्शन चक्र दिया था। ठीक है, तो भी सभी देवी देवता फिर पहुंचे उनके पास में कि भाई शिव जी को जब तक इस वियोग से नहीं निकालेंगे तब तक सृष्टि का कल्याण नहीं होगा, क्योंकि आगे की घटनाएं जो है वो नहीं होंगी। फिर विष्णु जी ने उसी सुदर्शन चक्र से माँ सती के 51 शरीर के टुकड़े किए, वही आगे चल के 51 महाशक्ति पीठ की स्थापना इस तरीके से हुई है। देवी पुराण के हिसाब से जो शक्ति महाशक्ति पीठ है वो 51 की जगह पे 52 है, 52 है, क्योंकि जो किसी भी सुहागन स्त्री का जो चूड़ा होता है, चूड़ा मणि जो होता है उनके सर पे होता है, वो भी बेसिकली शरीर का ही भाग माना गया है। तो देवी पुराण के हिसाब से 52 शक्ति पीठ है। अब ये शक्ति पीठों की स्थापना क्यों हुई बेसिकली, इसके पीछे क्योंकि ये भी जो कल्याण था, बेसिकली ये जो पूरी घटना हुई है ये भी क्या है, सृष्टि के उद्धार के लिए ही हुई है। क्योंकि सबको पता है कि आने वाला जो समय है, ठीक है, वो एक इंसान जो है वो इतना ज्यादा आलसी होने लगेगा कि वो किसी भी चीज को बहुत इजी तरीके से करने की कोशिश करेगा। जिस तरीके से आज देखिए, आज बहुत सारा काम जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आउट होता है। पहले हम लोग कहते कैलकुलेशन करते थे, फिर कैलकुलेटर आ गया। तो भगवान को, प्रभु को पता है कि इंसान जो है वो धीरे धीरे आलसी होता जाएगा और उसे क्या है कि कहीं ना कहीं चीजें इजी चाहिए होंगी। क्योंकि एक ये भी है कि जो महाशक्ति है बेसिकली उनकी अगर कोई आराधना करता था, या सतयुग में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं कि माँ शक्ति की आराधना आपने की और आपको ऐसी ताकतें मिल गई जिसका कि आपने मिसयूज किया, ठीक है, और वो इतना बड़ा मिसयूज हो जाता था कि बेसिकली वो ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात होती थी। तो उन्होंने कहा कि ये शक्ति को डाइल्यूट करना बहुत जरूरी है, पहला। दूसरी चीज क्या है कि माँ शक्ति और शिव जी का जो निवास है वो कैलाश में है। अब एक समय के बाद में उनको ये भी पता था कि कई मनवंतर बाद में ये भी सिचुएशन आएगी कि भाई लोग वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे या बहुत ज्यादा पहुंच जाएंगे। जहां बहुत ज्यादा पहुंचते हैं तो केदारनाथ जैसी घटनाएं भी होती हैं, उसका भी एक अलग एंगल है क्यों होता है ऐसा। तो अब उनको ये पता था कि भाई पूरे विश्व में, ठीक है, सब लोग तो कैलाश मानसरोवर आ नहीं सकते हैं, ठीक है, तो उन्होंने अपनी ही शक्ति के 51 जो भाग किए हैं जो कि समस्त आर्यवर्त में स्थापित हैं, ताकि इंसान उस शक्ति का एक न्यूक्लियर पार्ट, जितनी उसको रिक्वायरमेंट है, जिसका कि वो मिसयूज ना कर सके, उतनी ताकत उसे मिल जाए। ठीक है, मेन ऑब्जेक्ट बेसिकली ये था। क्योंकि आज जो सबसे खास बात क्या है कि आप अगर एक एटॉमिक या न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो उसके दो रूप हैं। ठीक है, एक न्यूक्लियर एनर्जी है जो कि हाइड्रोजन बना के हिरोशिमा जैसे कांड कर सकती है, और दूसरी न्यूक्लियर एनर्जी ऐसी है कि जो आपको पूरी जिंदगी लाइट दे सकती है, आपको प्रॉस्पेरिटी दे सकती है। तो यहाँ पे कभी भी आपके पास में अगर कोई भी ऐसी ताकत आती है तो उस ताकत का यूज और मिसयूज दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इधर दक्ष प्रजापति का को वीरभद्र ने खत्म कर दिया, लेकिन क्या है, क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र थे तो उनको नेचुरल सी बात है एक अमर आजीवन का आशीर्वाद प्राप्त था। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, शिव जी, क्योंकि उधर नंदी महाराज ने श्राप दिया हुआ था तो श्राप भी सत्य होना बहुत जरूरी था। तो भाई इन्होंने बोला कि भाई अब आप इनको, क्योंकि ये जो यज्ञ था किसी भी कंडीशन पे वो अधूरा नहीं छोड़ा जाना चाहिए था और नहीं छोड़ना चाहिए, इसीलिए कहते हैं कि आज की डेट में किसी भी यज्ञ का बुलावा है तो आपको जाना चाहिए, और यज्ञ को जब तक पूर्ण ना हो तब तक वहां से आना भी नहीं चाहिए। तो अब उन्होंने जो श्राप दिया था तो अब सभी ने बोला कि भाई ये यज्ञ पूरा होना, और यज्ञ का जो अनुष्ठान है, जो संकल्प है, वो दक्ष प्रजापति ने लिया, तो दक्ष प्रजापति का जीवित होना भी बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे वो श्राप भी था, तो
शिव जी ने बेसिकली उनको अज यानी कि बकरे का जो सिर है वो लगा दिया। अब बकरे का सिर क्यों लगाया इन्होंने? अगर आप देखें साइंस के हिसाब से भी देखें, जो जितने भी जीव जंतु हैं जो चार पैरों वाले हैं, उसमें बकरा ही एक ऐसा जीव है जिसके सिर में जो है ना वो गुस्सा नहीं होता है, इसीलिए सबसे ज्यादा हलाल भी होता है। ठीक है, तो बकरे के दिन में गुस्सा नहीं होता है बिल्कुल। ठीक है, उसके शरीर में थोड़ा बहुत गुस्सा होगा, इसीलिए आपने अगर अगर आप जाके देखें जिस समय बकरा को बिल्कुल एकदम कटने वाला भी होता है तो उसके सिर में कुछ उसका हलचल नहीं होती है बेसिकली। और यहाँ पे दूसरा जो एंगल है, जो आध्यात्मिक एंगल है बेसिकली, कि जिस भी सिर में, जिस भी इंसान के उसमें अगर गुस्सा है तो ज्ञान नहीं होगा। ठीक है, और ज्ञान नहीं है तो पशु समान है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए ये बेसिकली किया गया। ठीक है, तो इधर समझने वाली बात यह है कि आप कभी भी शिव जी की अगर पूजा करते हैं तो आपको अपने मस्तिष्क को शांत रखना बहुत जरूरी है। ओम नमः शिवाय।